परिवार का संग्राम। प्रस्तावना। एक शांत गांव में रमेश और सुमित्रा 3 बेटों बिट्टू, पिंटू और चिंटू के साथ रहते हैं। ये परिवार गांव का सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार माना जाता है। बिट्टू की शादी सविता से होती है। सविता सुंदर, समझदार और संस्कारी होती है। शादी के बाद घर में खुशहाली और सुकून का माहौल छा जाता है। सविता अपने प्यारे स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है और घर को और भी सुंदर बना देती है। पिंटू की शादी। कुछ सालों बाद पिंटू की शादी कविता से होती है। कविता भी पढ़ी लिखी और समझदार होती है, लेकिन उसका स्वभाव सविता से थोड़ा अलग होता है। शुरू में सब ठीक चलता है, पर धीरे धीरे सविता और कविता के बीच मनमुटाव शुरू हो जाता है। पिंटू बीच में फंस जाता है और कोशिश करता है कि दोनों के बीच सब ठीक हो जाए, लेकिन घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। चिंटू की शादी। अब बारी आती है चिंटू की शादी की। चिंटू की शादी शीतल होती है। शीतल स्वभाव से तुनक मिजाज और स्वार्थी होती है। उसकी वजह से घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ने लगता है। शीतल और सविता, कविता के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। सुमित्रा, रमेश अपने बच्चों के इस रवैये से बेहद दुखी हो जाते हैं। सुमित्रा का स्वर्गवास। सुमित्रा लगातार बढ़ते तनाव और क्लेश से बीमार हो जाती है और एक दिन उनका स्वर्गवास हो जाता है। इस दुखद घटना के बाद घर में और भी तनाव बढ़ जाता है। रमेश जी भी अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। भाइयों में दूरी। सुमित्रा के जाने के बाद भाइयों के बीच की दूरी और बढ़ जाती है। सविता, कविता और शीतल के बीच मनमुटाव और गहरा जाता है। रमेश जी अपने बेटों से सहारा नहीं पा पाते और दिन ब दिन अकेले होते जाते हैं। भाइयों के बीच संवाद भी कम हो जाता है और वे अपने अपने परिवार में व्यस्त हो जाते हैं। क्लाइमैक्स। रमेश की अपील। अपने अंतिम समय में रमेश जी ने अपने बेटों को एक साथ बुलाया और एक भावुक अपील की। उन्होंने कहा, तुम सब एक ही परिवार के हिस्से हो। तुम्हारी माँ और मैंने हमेशा तुम्हें एकता और प्यार से रहने की शिक्षा दी थी। इस घर की खुशहाली तुम्हारे एकजुट रहने में ही है। अंत। परिवार की पुनर्स्थापना। रमेश जी के अंतिम संदेश ने भाइयों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने आपस में बातचीत शुरू की और धीरे धीरे अपने विवादों को सुलझाने की कोशिश की। सविता, कविता और शीतल भी अपने अपने मतभेदों को भूलकर घर की खुशहाली के लिए एकजुट हो गई। समय के साथ परिवार ने समझा कि उनकी असली शक्ति एकता में ही है। भाइयों ने अपने रिश्ते सुधारे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया। अंततः परिवार फिर से खुशहाल और सुसंगठित हो गया। अंतिम दृश्य। फिल्म के अंत में परिवार एक बड़े हॉल में एकत्रित होता है, जहां सभी सदस्य मिलकर हंसते गाते और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते हैं। रमेश जी अपनी पत्नी सुमित्रा की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहते हैं, हमने अपने बच्चों को सही शिक्षा दी थी, आज वे फिर से एक हैं। फिल्म का अंत होता है एक भावनात्मक संदेश के साथ कि परिवार की असली शक्ति एकता में है।